हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर है 5। यहाँ से हम कुछ सब्सटेंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो हमारी मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी को शो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर नंबर है 5। सबसे पहले हम जानेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे कौन कौन से हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, कितने टाइप के मटेरियल्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला जो है तुम्हारा है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज in which the individual atom or ion do not possess any net magnetic moment on their own। मतलब जब भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, समझ जाओ ऐसे सब्सटेंस को हम क्या पढ़ेंगे? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जैसे करंट कैरिंग कॉइल है, तो करंट कैरिंग कॉइल में करंट की डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर होगी। तो ये करंट कैरिंग कॉइल में कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वही क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम पढ़ा करते हैं। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? m बराबर आई ए। क्या बनेगा? आई ए। ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर जीरो है तो ऐसे मटेरियल को हम क्या पढ़ेंगे? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। किसी प्रकार का वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट को शो नहीं करेगा। Diamagnetic substance have a tendency to move from stronger to a weaker part of the external magnetic field। मतलब जब वो मैग्नेटिक उसको दिखाएगा नहीं, शो करेगा नहीं, मोमेंट को शो करेगा नहीं, तो यहाँ पर हमेशा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो हमेशा मूव होंगे किधर? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ? वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मतलब वीकर पार्ट की तरफ। सही है। अब ये वीकर क्या है अभी हम बताएंगे, इनकी बात करेंगे। When such substance are placed in a external magnetic field, जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे सब्सटेंस को रखेंगे, दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो क्या होगा? जब भी हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें ऐसे सब्सटेंस को, तो क्या होगा? जैसे मान के चलो वो पहले से मैग्नेटाइज है, उसके अंदर जितने भी डायपोल है वो इधर डायरेक्शन में अलाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फीबली मैग्नेटाइज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज द फील्ड लाइन आर रिपल और एक्सपल, जिसकी वजह से क्या होंगी? फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपल करती हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड, अनलाइक द वे ए मैग्नेट अट्रैक्ट मेटल लाइक आयरन, इट वुड रिपल ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगा? वो रिपल करेगा, और वही मैग्नेट को क्या करता है? वो मेटल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन सी होंगी? तो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, बिस्मथ हो गया, ग्लास हो गया, लेड है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है और मार्बल। ये सारे हमारे एग्जाम्पल होंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। वेर ए डायमैग्नेटिक सैंपल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल पीसेस। तो जैसे मान के चलो हमने क्या करा? नॉर्थ और साउथ के बीच में कोई भी हमने सैंपल रखा। इसकी पहली बात, जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर बना लिया। अब वो डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की वो है नॉर्थ से साउथ होगी, तो नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन बन गई मैग्नेटिक फील्ड की। अगर इसके अंदर कोई हम डायमैग्नेट सब्सटेंस को रखें, डायमैग्नेटिक सैंपल को रखें, ठीक है, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं? ऑर्बिटिंग करते हैं किसके? न्यूक्लियस के चारों तरफ, और एंगुलर मोमेंटम को पैदा करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम की वजह से दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन आर इक्विवेलेंट टू द करंट कैरिंग लूप, और ये क्या बनाएंगे? करंट कैरिंग लूप बनाएंगे, एंड दस पॉसेस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और क्या बनाएंगे? मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल को बनाएंगे। ठीक है। तो जब भी वो डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की दे रखी है तो क्या बनाएंगे? वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाएंगे। द फील्ड लाइन आर रिपल और एक्सपल एंड द फील्ड लाइन इनसाइड द मटेरियल इज रिड्यूस, जिसकी वजह से क्या होगा? फील्ड लाइन अंदर की तरफ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। किधर? स्पेसिमेन के अंदर।
वैन प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब भी इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे स्पेसिमेन को, तो द वार विल टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड। तो ये किधर बेंड करेगा, हाई से लो फील्ड की तरफ मूव करेगा, हाई से लो फील्ड की तरफ मूव करेगा जब भी वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये तो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द वन इन विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इज जीरो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो। क्या होगी, जीरो, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। आगे बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिपल कर रहे हैं, देखो ना मैग्नेट, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। When such substances are placed in an external magnetizing field, they get feebly magnetized in a direction opposite to the magnetizing field। तो ये क्या करेंगे, जब भी हम उसको डायमैग्नेटिक मटेरियल है यहाँ पर रखा हुआ है और इसको जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, पास रखें, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब भी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, दोज इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन एंड दोज इन द अपोजिट डायरेक्शन स्पीड अप। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे जैसे वो ऑर्बिट करेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे ऑर्बिट करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट करेंगे तो करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। करंट की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो लिखा है डायरेक्शन, स्पीड जो है क्या होगी, बढ़ेगी, और जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दिस हैपन ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट इन अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ। अब ये किसकी वजह से होगा, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बता रहा है कि जो भी करंट बढ़ रहा है या फिर डायपोल मोमेंट जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने नहीं देना है, और जो घट रहा है उसको घटने नहीं देना है, जितना है उतना रहे, ठीक है। Thus the substance develop a net magnetic moment in the direction opposite to the that of applied field and hence repulsion। तो जिसकी वजह से क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो आ जाएगा। When a diamagnetic substance is suspended freely in a uniform magnetic field, जब भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम सस्पेंड करेंगे फ्रीली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, द रॉड अलाइन इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी उसको हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, जैसे नॉर्थ ये है, साउथ ये है, इनके बीचों बीच क्या रखा हमने, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को सस्पेंड करा, तो ये अलाइन हो जाए किधर, परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। द मोस्ट एक्जॉटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल आर सुपर कंडक्टर। तो मोस्ट ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे क्या होंगे, सुपर कंडक्टर होंगे। दीज आर मेटल कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर विच एग्जिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो ये क्या बताएंगे, परफेक्ट कंडक्टर और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो हियर द फील्ड लाइन आर कम्प्लीटली एक्सपेल्ड। तो ये वाले केस में हमेशा जीटा की वैल्यू जो होगी, जिसको हम पढ़ते हैं ससेप्टिबिलिटी, क्या पढ़ेंगे, ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, -1, और रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मीजनर इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर। तो डिस्कवर के बाद इसका नाम जो है वो मीजनर इफेक्ट रखा गया है, सुपर कंडक्टर वाला केस। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट कैन बी गेनफुल exploited in a variety of situations, for example for running magnetically levitated super fast train, वहाँ पर सुपर कंडक्टर का प्रयोग होता है। डायमैग्नेटिक लिक्विड इन a watch glass, when a diamagnetic liquid contained in a watch glass is placed on two poles basically lying close to each other, it show a dispersion in the middle and gates accumulate at the side and as shown in figure। जैसे मान के चलो कोई भी हमने डायमैग्नेटिक लिक्विड को रखा वॉच ग्लास में, ठीक है, तो क्या होगा, बीच में ये इस तरह से डिप्रेस हो जाएगा और साइड में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन ए डायमैग्नेटिक लिक्विड कंटेन इन वॉच ग्लास, ग्लास इज प्लेस्ड ऑन अ टू पोल पीस
मूव अपार्ट देन इट शो एन एलिवेशन इन द मिडल। तो मिडल में कुछ इस तरह का एलिवेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है, नीचे जा रहा है, इधर क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। ठीक, तो इफ वन लिम्ब ऑफ नैरो यूट्यूब कंटेनिंग ए डायमैग्नेटिक लिक्विड, अगर किसी यूट्यूब मैनोमीटर में हमने डायमैग्नेटिक लिक्विड को भरा, प्लेस बिटवीन देम पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेट को लगा दिया, पोल है, तो यहाँ पर क्या है, देखो डिप्रेशन एक तरफ हो रहा है, देन ऑन स्विचिंग द फील्ड लिक्विड शो एज डिप्रेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू, द मोस्ट एग्जॉक्टिंग मटेरियल आर सुपर कंडक्टर, तो कौन होगा, हमें मालूम है डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेट इज एन एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल किसका होगा, डायमैग्नेटिक का होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला मटेरियल की बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल और आयन हैज नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स ओन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके लिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो ना हो, उनको हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर जब भी एम की वैल्यू जीरो ना हो तो हमारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, एक चीज़ बच्चों और, यहाँ पर अगर बात करें तो डायामैग्नेटिक के केस में, अगर डायामैग्नेटिक है तो डायामैग्नेटिक के केस में हमेशा जो ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल और नेगेटिव होगी। ठीक है, स्मॉल और नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्हेन सच सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब भी ऐसे सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, दे गेट फीवली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो ये क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, तो ये मैग्नेट की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होंगे। ये जस्ट उल्टा है किसका, डायमैग्नेट का। डायमैग्नेट में क्या था, वो सब्सटेंस ऐसे थे, वो हमेशा किधर जा रहे थे, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ, नहीं सॉरी, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जा रहे थे, और ये हमेशा किधर जाएंगे, मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सही है, तो ये अपने आप को क्या करेंगे, जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, इसके अंदर जितने भी डायपोल हैं, जैसे हमने मान लीजिए हमारी सब डायपोल हैं। ठीक है, तो जैसे तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द डायपोल यही डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपने आप को क्या कर लेंगे, मैग्नेटाइज कर लेंगे। ठीक, अगले तरफ बात करें, द इंडिविजुअल एटम और आयन और मॉलिक्यूल ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल पॉसेस परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, तो इनके पास खुद का परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ द कीजलेस रैंडम थर्मल मोशन ऑफ एन एटम नो नेट मैग्नेटाइजेशन इज सीन, आप जैसे मान के चलो कोई भी हमारा थर्मल मोशन हो रहा है एटम के अंदर, कोई भी किसी भी तरह का मैग्नेटाइजेशन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी वो क्या होगी, कम होती रहेगी धीरे धीरे। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड which is strong enough and at low temperature the individual atomic dipole moment can be made to align and point in the same direction as b naught। तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, यहाँ पर बात करें, जैसे हमने बताया कि हमारा कोई सब्सटेंस है, तो यहाँ पर अगर डायपोल हमारा रैंडम अलाइन है और हमने अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया बी नॉट, तो अगर ये डायरेक्शन में लगाया तो यही डायरेक्शन में क्या होगा, इसके अंदर के सारे डायपोल क्या हो जाएंगे, इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं परमानेंट अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो होगा एल्युमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, क्रोमियम, कैल्शियम, लिक्विड ऑक्सीजन, ये हमारा होंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन ए वॉच ग्लास, अगर हम वॉच ग्लास में पैरामैग्नेटिक लिक्विड को रखें तो क्या होगा, तो जैसे हमने रखा
तो क्या होगा, व्हेन ए पैरामैग्नेटिक लिक्विड कंटेन इन अ वॉच ग्लास इज प्लेस्ड ऑन टू पोल पीस लाइंग क्लोज टू ईच अदर, it's on an elevation in the middle figure B, and when the pole pieces are moved apart then get accumulate at the side figure A। तो यहाँ पर क्या करा हमने, बीच में रखा तो ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे कहाँ पर, साइड में, और बीच में इस तरह से एलिवेशन देखने को मिलेगा जैसा एलिवेशन हमें डायामैग्नेटिक में देखने को मिला। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक लिक्विड को अगर वाच ग्लास में देखें और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखें तो इस तरह का एलिवेशन आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा बीच में, और साइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको हम फ्रीली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर दें, हम सस्पेंड कर दें, द रॉड अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा पैरेलल किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल अलाइन हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, वहाँ पर क्या था, बिल्कुल परपेंडिकुलर अलाइन होने की कोशिश कर रहा था। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अगर हम यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें, इन वन लिम ऑफ नैरो यूट्यूब कंटेनिंग ए पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन अ प्लेस बिटवीन द पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जस्ट उल्टा है। वहाँ पर क्या हो रहा था बच्चों, डायामैग्नेटिक के केस में, तो डायामैग्नेटिक के केस में अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो वहाँ पर डिप्रेशन देखने को मिला था। यहाँ पर क्या होगा, राइज हो रहा है, देखो है ना, लिक्विड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। देन ऑन स्विचिंग द फील्ड द लिक्विड राइजेस, क्या हो रहा है, राइजेस हो रहा है। व्हेन ए स्पेसिमेन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक एल्युमिनियम और प्लेटिनम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द स्पेसिमेन रेदर देन फ्रॉम एयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे लिखा है, व्हेन ए स्पेसिमेन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक एल्युमिनियम और प्लेटिनम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो ये हमारा स्पेसिमेन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके अंदर जब रखेंगे तो सारी फील्ड लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन हमारी कहाँ से पास करेंगे, स्पेसिमेन के अंदर से पास होने की कोशिश करेंगे, एयर से पास नहीं करेंगे। मतलब जो भी सब्सटेंस है वो इस तरह से बनेगा जैसे हमने बताया था, स्पेसिमेन ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द फील्ड लाइन गेट कंसंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल एंड द फील्ड इनसाइड इज एनहेंस्ड। ठीक है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, बढ़ेंगी, और जबकि डायामैग्नेटिक में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर भाग रही थी। ठीक है, वहाँ रिपल्शन हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, कह दो कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। तो व्हेन प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग, तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म के अंदर रखेंगे तो ये किधर टेंड करेगा, फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये हमने माना। ठीक है, ये हमारा कोई सब्सटेंस है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, इधर से पास होने की कोशिश करेंगे, इधर से। ठीक, तो ये चीज़ हम बता रहे थे। अब वहाँ पर क्या था, ऊपर से जा रहा था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली द मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, मतलब जो भी टेम्परेचर की वैल्यू अगर कम है तो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ज़्यादा होगी। ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है M या फिर I, वो होगा C V0/T। T क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, B क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और C क्या होगा, क्यूरी टेम्परेचर या फिर ईटा। तो यहाँ पर चीटा बराबर क्या होगा, C/T। दिस इज नॉन एज क्यूरीज लॉ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्यूरीज लॉ पढ़ते हैं। द कांस्टेंट C इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज कांस्टेंट। दस फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोथ जीटा एंड म्यू आर डिपेंड नॉट ओनली ऑन द मटेरियल बट आल्सो ऑन द सैंपल टेम्परेचर। तो जीटा जो है वो और म्यू आर है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बट इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर भी। अगर टेम्परेचर कम है तो ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम होगा। एज द फील्ड इज इंक्रीज, जैसे जैसे हम फील्ड को इंक्रीज करेंगे और द टेम्परेचर इज लोअर, और टेम्परेचर लो होगा, तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, अंटिल इट रीचेज द सेचुरेशन वैल्यू, जब तक वो सेचुरेशन वैल्यू तक ना पहुंच जाए। सेचुरेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन ना हो जाए तब तक। एट विच पॉइंट ऑल द डायपोल आर परफेक्टली अलाइन विद द फील्ड, बियॉन्ड दिस क्यूरीज लॉ इज नो लॉन्गर वैलिड, उसके बाद क्यूरी लॉ वैलिड नहीं होगा। जैसे मानो कि हमारे ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, सॉरी ये हमारा कोई सब्सटेंस दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे क्या है, इस तरह से डायपोल
रैंडमली अलाइन है। हमने मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में लगाया तो डायपोल क्या करेंगे, ये डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारे 100% डायपोल हमारे यही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, उसको हम पढ़ेंगे सेचुरेशन अलाइनमेंट या सेचुरेशन, ठीक है, वैल्यू। और जब 100% हो जाए तो इसको हम पढ़ेंगे क्यूरी लॉ, और उसके बाद हमारा क्यूरी लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट आर मेड फ्रॉम, परमानेंट मैग्नेट हमारा जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन, इसको हम पढ़ेंगे। अगर 100% हमारे डायपोल क्या हो जाए, मैग्नेटाइज अलाइन हो जाएं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम पढ़ेंगे परमानेंट अलाइनमेंट, ठीक है, या परमानेंट मैग्नेटाइजेशन। तो परमानेंट मैग्नेट आर मेड फ्रॉम, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव, अच्छा इसकी भी बात करते हैं। अगर हम डाया की बात करें, डाया मैग्नेट की, तो डाया मैग्नेटिक, ठीक है, तो डाया मैग्नेटिक के लिए जीटा की वैल्यू जो है वो स्मॉल और नेगेटिव है। स्मॉल नेगेटिव, और पैरा के लिए जीटा की वैल्यू जो होगी वो भी कैसी होगी, स्मॉल और पॉजिटिव, ठीक है, स्मॉल और पॉजिटिव। तो स्मॉल और नेगेटिव किसके लिए है, नेगेटिव डाया मैग्नेटिक के लिए। स्मॉल और पॉजिटिव किसके लिए होगा, पैरामैग्नेटिक के लिए। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेट की। तो फेरोमैग्नेट के एग्जांपल जो हैं वो हमारे होंगे आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोसियम, ये हमारे क्या होंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं कुछ। याद रखना है आयरन, कोबाल्ट और निकल को, 3 एग्जांपल याद रखना। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो जाए, मतलब पैरामैग्नेटिक से भी ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी को दिखाएं, उनको हम क्या पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे। मतलब जैसे मान लो कि हमने कोई भी यहाँ पर डायपोल थी, डायपोल रैंडम अलाइन थी, और तुमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा। अब क्या होगा, यहाँ पर सारे के सारे डायपोल हमारे अलाइन होने की कोशिश करेंगे। अगर 100% हो जाए तो उसको हम पढ़ेंगे सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब वो सेचुरेशन पॉइंट पे जब पहुँच जाएगा, उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा लें तो क्या होगा, फिर से ये डी अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो डी अलाइनमेंट ना हो तो उसको हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेट। परमानेंट अलाइनमेंट हो जाए, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लें तो फिर से डी अलाइन ना हो तो हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेट। अगर डी अलाइन होने लगे तो हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पर फेरोमैग्नेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो क्या होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं, अच्छी तरह से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी किधर से मूव करेंगे, फ्रॉम रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरा की तरह ये भी है बिल्कुल फेरो। दैट इज दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। अब मैग्नेट को क्या करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये फेरो है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके अंदर ज़्यादा होगी। फेरो मैग्नेटिक डोमेन इन मटेरियल्स, लेकिन बस अंतर ये है कि यहाँ पर कुछ डोमेन्स बनते हैं, देखो पैरा और इसमें अंतर केवल इतना है, यहाँ पर बनते हैं डोमेन और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डोमेन नहीं बनता था। ठीक, यहाँ पर डोमेन की बात करते हैं। तो जैसे मान के चलो रैंडमली अलाइन है, ये सारी क्या है, डायपोल हैं, ये सारी डायपोल आप देख रहे हैं हर एक डायरेक्शन में अलाइन है। द मैग्नेटिक डोमेन्स NS मतलब नॉर्थ और साउथ आर रैंडमली ओरिएंटेड इन द अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल। अगर कोई भी मटेरियल हमारा अनमैग्नेटाइज है तो इस तरह से क्या होंगी, रैंडमली अलाइन होंगी सारे के सारे डायपोल, ठीक है। अगर मान के चलो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको दे दी जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दें, तो क्या होगी, एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर अलाइन हो जाएंगे सारे के सारे डायपोल। द मैग्नेटिक डोमेन बिकम अलाइन व्हेन द मटेरियल इज मैग्नेटाइज। अगर कोई भी मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज हो जाए तो जितने भी डायपोल हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। जितने मैग्नेटिक डोमेन बिकम अलाइन
when the material is magnetized. ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज in which each individual atom or molecule has a non-zero magnetic moment. यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो कभी भी जीरो नहीं आएगी. ठीक है. द मैग्नेटाइजेशन वेरीज रैंडमली फ्रॉम डोमेन टू डोमेन व्हेन देयर इज नो बल्क मैग्नेटाइजेशन. मतलब यहाँ पर वेरी करेगा रैंडमली. कैसे? वो डिपेंड करता है तुम्हारा डोमेन के ऊपर, लेकिन जो पैरा मैग्नेट था वो हमारा डोमेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था. ठीक है. चलिए बात करते हैं. तो ये हमारे डोमेन है. एक डोमेन ये, एक डोमेन ये, एक डोमेन ये, एक डोमेन ये. यहाँ पर 4 डोमेन आपको दिखाई पड़ रहे हैं. अब यहाँ पर क्या करेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में आप अप्लाई करेंगे. एटम देमसेल्फ हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. तो एटम के पास खुद का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है. कहें तो खुद का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा. किसकी वजह से? जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, स्पिन करेंगे किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ. ग्रुप ऑफ एटम जॉइन सो दैट देयर मैग्नेटिक फील्ड आर ऑल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. दीज एरिया ऑफ एटम आर कॉल्ड डोमेन्स. तो ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में क्या करेंगे? घूमेंगे और क्या बनाएंगे? डोमेन बनाएंगे. ठीक है. When an unmagnetized substance is placed in a magnetic field, जब भी किसी unmagnetized substance को magnetic field के अंदर रखेंगे, the substance can become unmagnetized. ठीक है. यहाँ पर unmagnetized नहीं होगा, magnetized होगा. ठीक है. तो हमने मानो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने ये वाली डायरेक्शन में अप्लाई करा, तो सारे के सारे जितने भी हर एक डोमेन के जितने भी डाइपोल थे वो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए. तो अगर ये डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो सारे के सारे डाइपोल हमारे यही डायरेक्शन में, हर एक डोमेन के, एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये, एक डोमेन ये, एक डोमेन ये, हर एक डोमेन के उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए. ठीक है. दिस हैपन व्हेन द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन लाइन अप इन द सेम डायरेक्शन वो अलाइन हो गए. ठीक है. द मेटल अफेक्टेड बाई मैग्नेटिज्म कंसिस्ट ऑफ टाइनी रीजन कॉल्ड डोमेन. ठीक है. विच बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स. तो ये डोमेन के रूप में होंगे सारे मटेरियल. नॉर्मली दे आर अरेंज इन द मैग्नेटिक मटेरियल पॉइंटिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ कम्प्लीटली रैंडम फैशन, एंड सो देयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल ईच अदर आउट. तो यहाँ पर अलग अलग सबका वो है, तो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी दिखाता है. If an object is magnetized, it is because of the domain are all made to point in the same direction. तो सारे के सारे डायपोल क्या होंगे? एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे. This can be done by stroking the magnetic material with a magnet or magnets as shown in the diagram. ये किसकी वजह से होगा? जब भी आस पास आप क्या करेंगे? मैग्नेट को रखेंगे या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे. When align the domains reinforce one another and create north south pole एट ईदर एंड. तो ये हमारा क्या है? अनमैग्नीफाइड है, अनमैग्नीफाइड. ठीक है. इस तरह से डोमेन बने हैं. डोमेन ये बने, देख पा रहे हैं आप. ठीक है. तो बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करा ऊपर की तरफ, तो क्या है? सारे के सारे जितने भी हमारे डोमेन हैं वो क्या हो गए? रोटेट हो गए. तो ये हमारा कैसा था? अनमैग्नीफाइड था इस तरह से. फिर बाद में हमने क्या करा? एक्सटर्नल फील्ड हमने ऊपर की तरफ लगाया. ठीक है. तो सी वाले में आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे हमारे क्या हो गए? डायपोल ऊपर की तरफ अलाइन हो गए. ठीक है. इट इज़ द एनालॉग ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज म्यू एंड इट हैज़ द सेम डायमेंशन एंड यूनिट एज म्यू नॉट. तो जो भी तुम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाले उसकी जो यूनिट होगी वो सेम इसके बराबर होगी. ठीक है. तो ये हम वहाँ से कंपेयर करा सकते हैं जो हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में पढ़ा था. तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस जीटा. द थ्री क्वांटिटी जीटा, म्यू आर एंड म्यू नॉट आर इंटर रिलेटेड एंड ओनली वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट. गिवन वन, द अदर टू मे बी इजीली डिटरमाइंड. ठीक है. When a specimen of ferromagnetic substance like iron or cobalt is placed in a magnetic field, more line of force prefer to pass through the specimen rather than from air. तो यहाँ पर क्या होगा? जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाले स्पेसिमेन कोई भी रखोगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को,
तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन क्या होंगी, बहुत ज़्यादा क्लोज होके जाएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास पास मिलके या फिर बहुत ज़्यादा क्लोजली पास करेंगे मटेरियल से, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, देखो अट्रैक्ट हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पैरा में कम हो रही थी, फेरो में ज़्यादा होंगी, और डाया मैग्नेटिक में क्या हो रही थी, रिपल हो रही थी, ठीक है। तो स्पेसिमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये स्पेसिमेन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो बहुत बहुत क्लोज होके जा रही है, ठीक। वाई इज फेरोमैग्नेट नॉट फाउंड इन लिक्विड एंड गैस। अब ये फेरोमैग्नेट हमारा लिक्विड और सॉलिड गैस में क्यों नहीं फाउंड होते हैं, जैसे कि हमने पैरा पढ़ा, डायमैग्नेटिक पढ़ा, ये हमारे लिक्विड में भी होते हैं, गैस में भी होती है, लेकिन फेरो हमारे लिक्विड और गैस के फॉर्म में नहीं पाई जाती है। क्यों? इफ़ वी राइज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, द डोमेन में बी डिसइंटीग्रेट, तो हो सकता है कि डोमेन क्या हो जाए, टूट जाए, और डोमेन के टूटने की वजह से एंड द सब्सटेंस टर्न पैरामैग्नेटिक, और क्या बन जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो अगर मानो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डोमेन टूट जाएंगे, और टूटने से वो फिर से क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट, और जहाँ पर वो टूट जाए, जिस टेम्परेचर पे वो डोमेन टूट जाए, वो वाले पॉइंट को हम पढ़ते हैं क्यूरी पॉइंट, मतलब जिस टेम्परेचर पे टूट जाए उसको, उसी टेम्परेचर को पढ़ते हैं क्या, क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट क्या होगा, अदर्स क्यूरी पॉइंट एट द टेम्परेचर एबव विच द फेरोमैग्नेटिक सैंपल लूजेज फेरोमैग्नेटिज्म एंड टर्न इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब जो भी तुम्हारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, वही वाले पॉइंट को हम पढ़ेंगे क्यूरी पॉइंट, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक वाली सब्सटेंस हमारे पैरा भी बन सकते हैं, कब बनेंगे, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर का बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी खो देगा, और क्या होगा, डोमेन्स टूट जाएंगे, और डोमेन्स टूटने के बाद वो फिर से क्या बन जाएगा, पैरा। द ससेप्टिबिलिटी एबव द क्यूरी टेम्परेचर दैट इज इन द पैरामैग्नेटिक स्पेस इज गिवन बाई एम बराबर सी बी नॉट अपॉन में टी, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो जीटा की वैल्यू है ससेप्टिबिलिटी, वो क्या होगी, वेरी लार्ज होगी, ठीक है। दूसरा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव, जीटा की वैल्यू लार्ज और पॉजिटिव। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डायमैग्नेटिक देखो, डायमैग्नेट क्या अगर रिपल कर रहा है, म्यू आर की वैल्यू लेस देन है एक से, यहाँ पर एक से ज़्यादा है, एक से बहुत बहुत ज़्यादा है फेरो में, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास देखो जा रही है स्पेसिमेन से, यहाँ पर थोड़ी दूर दूर है, यहाँ तो बहुत दूर है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल से क्या है, कम है, यहाँ पर एक्सटर्नल से थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो लिक्विड एंड गैस नेवर एग्जिबिट डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लिक्विड और गैस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिबिट नहीं करेगा, कहाँ, फेरो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक और प्रॉपर्टी आर ड्यू टू filled inner subcell, vacant inner subcell, partially filled inner subcell, all the subcell equally filled। तो इसका सही होगा partially filled inner subcell, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था किसके ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर, कि हमारे किस तरह से सब्सटेंस होंगे, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है।